अभी तक हमने पढ़ा था किस प्रकार नारद मुनि प्राचीनी बरी को रिवीजन करा रहे हैं। जो कहानी बताई थी पुरंजन की, पुरंजन किस प्रकार नौ द्वारों की नगरी में व्यस्त हो जाता है अपने विभिन्न मित्रों के साथ, और फिर उस नगरी से शिकार करने के लिए बाहर जाता है एक विशेष रथ के ऊपर बैठ करके। तो वो मित्र हमारी इंद्रियां है, वो नगरी हमारा शरीर है, और फिर रथ के ऊपर शिकार करना, वो रथ को भी शरीर के साथ तुलना की गई है। उस प्रकार से यहाँ तक श्लोक संख्या 25 तक वर्णन हो गया था। श्लोक संख्या 26। यदात्मानम् अविज्ञाय भगवन्तं परमं गुरुं पुरुषस्तु विसज्जेत गुणेषु प्रकृते स्वदृक् गुणाभिमानी स तदा कर्माणि कुरुते वशः। शुक्लं कृष्णं लोहितं वा यथा कर्माभिजायते। राजीव प्रभु। नमिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। जीव की यह प्रकृति है कि उसे अपना अच्छा या बुरा भाग्य चुनने की कुछ कुछ छूट है, किंतु जब वह अपने परम स्वामी श्री भगवान को भुला देता है तो वह अपने आप को भौतिक प्रकृति के गुणों के हवाले कर देता है। इस तरह भौतिक प्रकृति के गुणों के वशीभूत होकर वह अपने शरीर अपने आप को शरीर मान बैठता है और शरीर के हित के लिए विभिन्न कार्यकलापों में आसक्त होता है। कभी यह तमोगुण तो कभी रजोगुण और कभी सत्वगुण के अधीन होता है। इस प्रकार जीव भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन रहकर विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त करता है। तो ये छूट, ये स्वतंत्र इच्छा भगवान ने सभी जीवों को दी है, लेकिन जीव उस स्वतंत्र इच्छा का गलत इस्तेमाल करता है। प्रसाद को छोड़ के कचरे को उठाता है, अर्थात भगवान की शरण को छोड़ करके, और तीन गुणों के प्रभाव में पड़ जाता है। राहुल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य भगवत गीता 13.22 में विभिन्न प्रकार के शरीरों की व्याख्या पाई जाती है। पुरुष प्रकृति तिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सद सद्यो निजन्मसु। प्रकृति में तीनों गुणों को भोगते हुए जीव अपना जीवन यापन करता है। इसका कारण है कि प्रकृति के साथ उसकी संगति, इस प्रकार उसकी विभिन्न योनियों में अच्छों तथा बुरों से मिलाप होता है। प्रकृति के गुणों के संपर्क में आने से जीव को 84 लाख योनियों में से नाना प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि जीव को कुछ कुछ स्वतंत्रता प्राप्त है, जो स्वदक्ष शब्द से परिलक्षित है, जिसका अर्थ है जो अपना कल्याण देख सके। जीव की स्वाभाविक स्थिति अत्यंत तुच्छ है और चुनाव करते समय उससे धोखा हो जाता है। वह भगवान का अनुकरण करने को चुन सकता है। एक नौकर स्वयं अपना व्यापार शुरू करना चाह सकता है और इस तरह वह अपने स्वामी का अनुकरण करता है, और ऐसा करने पर उसे अपने स्वामी का संरक्षण छोड़ देना होता है। इस प्रकार वह सब कभी सफल होता है तो कभी असफल। इस प्रकार श्री कृष्ण का अंश जीव भी भगवान की स्पर्धा करने के लिए अपना व्यापार प्रारंभ करता है। भगवान का पद पाने के लिए अनेक प्रतियोगी हो जाते हैं, किंतु भगवान जैसा बनना तनिक भी संभव नहीं है। इस प्रकार विभिन्न पक्षों द्वारा भगवान का अनुकरण करने के फलस्वरूप विकट जीवन संघर्ष चल रहा है। भवबंधन का कारण भगवान की सेवा से हटकर उनका अनुकरण करना है। भगवान का अनुकरण मायावादी चिंतक करते हैं, क्योंकि वे कृत्रिम ढंग से भगवान से तादात्म्य करना चाहते हैं। जब वे अपने को मुक्त मानते हैं तो वे ज्ञान के भ्रम में होते हैं। कोई न तो ईश्वर हो सकता है, न ही उनके समान बन सकता है। ऐसी कल्पना करना भवबंधन में बने रहना। तो ये मानसिकता है कि मैं भोक्ता हूं, मैं ईश्वर हूं, ये मानसिकता है, और ये हर जगह निकलती है। हम लोग जिस भी क्षेत्र में कार्य करते हैं अपने आप को ज्यादा बड़ा मानते हैं, और यद्यपि रोज पढ़ रहे हैं फिर भी चरित्र में ये बात नहीं आ रही है, क्योंकि हम उसके लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं। और ये प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। आज साथ वाले लोगों के साथ, कल भक्तों के साथ भी वही व्यवहार, बाद में गुरुजनों के साथ भी वही व्यवहार, और लास्ट में भगवान के साथ भी वही व्यवहार। जीवात्मा फिर भगवान बनना चाहता है। जो उत्तम लोगों को देखता है उनके जैसा
आचरण तो नहीं, उनकी जैसी पदवी चाहता है, उनके जैसा सम्मान चाहता है। ये भवबंधन का कारण है। शुक्लात् प्रकाश भूयिष्ठान लोकान आपनोति करहिचित दुख उत्क्रांत क्रिया आयसान तमः शोक उत्कटान क्वचित। नीतू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जो सतगुणी हैं जो सतोगुणी हैं वे वैदिक आदेशों के अनुसार पूर्ण कर्म करते हैं और इस तरह वे उच्च लोकों को जाते हैं जहाँ देवों का निवास है। जो रजोगुणी हैं वे मनुष्य लोक में विभिन्न प्रकार के उत्पादक उत्पादक काम करते हैं। इसी प्रकार तमोगुणी पुरुष विभिन्न प्रकार के कष्ट उठाते हैं और पशु जगत में वास करते हैं। हरे कृष्ण। तो अभी तीनों गुणों के प्रभाव को बताया जा रहा है। तीनों गुणों के प्रभाव से क्या होता है? रजोगुण से इसी मनुष्य लोक में जीवात्मा रहता है, तमोगुण से इसके नीचे जाता है, ये भगवत गीता में भी बताए हैं, और सतोगुण से उच्च लोकों में गति होती है। हिमांशी माता जी। तीन तरह के लोग हैं, उच्च, मध्य तथा अधः। जो सतोगुणी होते हैं वे उच्च लोगों को जाते हैं, यथा ब्रह्मलोक, सत्यलोक, तपोलोक, जनलोक तथा महरलोक। जो रजोगुणी हैं उन्हें भूरलोक तथा भूवरलोक की प्राप्ति होती है। जो तमोगुणी हैं वे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल या पशु जगत में स्थान पाते हैं। गुणात्मक दृष्टि से जीव तथा श्री भगवान एक समान है, किंतु अपनी विस्मृति के कारण जीव को विभिन्न लोकों में विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं। आज के समय में मानव समाज बुरी तरह से रजोगुण से प्रभावित है। फलस्वरूप लोग बड़े बड़े कारखानों में काम करने में लगे हुए हैं। वे यह भूल जाते हैं कि ऐसे स्थानों में रहना कितना कष्टप्रद होता है। श्रीमद् भगवत गीता में ऐसे कामों को उग्र कर्म अर्थात अत्यंत कष्टदायक कार्य कहा गया है। जो लोग श्रमिकों की शक्ति का उपयोग करते हैं वे पूंजीपाती कहलाते हैं और वास्तविक काम करने वाले श्रमिक या मजदूर कहलाते हैं। वास्तव में वे दोनों ही पूंजीपाती हैं और मजदूर रजोगुणी तथा तमोगुणी दोनों हैं। इसी का परिणाम यह है कि सदा ही अत्यंत विकट उग्र स्थिति बनी रहती है। इनके विपरीत वे लोग हैं जो सत्वगुणी हैं, कर्मी तथा ज्ञानीजन। कर्मीजन वैदिक आदेशों के अनुसार उच्च लोकों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। ज्ञानीजन श्री भगवान के निराकार पहलू ब्रह्मा में तदात्कार होने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार इस भौतिक जगत में विभिन्न योनियों में सभी वर्ग के जीव पाए जाते हैं। इससे संसार में श्रेष्ठ तथा निकृष्ट जीवों के पाए जाने की व्याख्या हो जाती है। हरे कृष्ण। हम गुरुमाज के साथ प्रयाग गए थे 2019 में। गुरुमाज का एक सेमिनार था और वहाँ पर एक भक्त, उनकी एक बड़ी फैक्ट्री थी जो मोती बनते हैं, मालाओं में यूज होते हैं, या हमारी साक्षी माला में भी जो मोती होते हैं, माताओं के गहनों में जो मोती होते हैं आर्टिफिशियल, वो मोती जहाँ बनते हैं उस फैक्ट्री में हम लोग गए थे। काफी बड़ी फैक्ट्री थी और वहाँ जिस तापमान पे काम होता था, कई जगह तो 500 डिग्री सेल्सियस, 800 डिग्री सेल्सियस, 1000 डिग्री सेल्सियस भी तापमान से वो सामान को पिघलाना पड़ता था, कई कांच को या अलग अलग अन्य वस्तुओं को, और उससे फिर कारीगर मोती बनाते थे। तो पूरी फैक्ट्री देखने के बाद जब हम लौट रहे थे तो गुरुमाज बता रहे थे कि देखो, जीव की स्वाभाविक स्थिति है कृष्ण को सेवा करना, लेकिन प्रभुपाद अगर हमको नहीं बचाते तो आज हम भी कोई फैक्ट्री में इस तरह 1000 डिग्री सेल्सियस में तप रहे होते। ये वास्तव में नर्क जीवन है। नर्क में क्या है? नर्क में इसी प्रकार की भीषण गर्मी, भीषण ताप इत्यादि है। तो ऐसे जन्म मृत्यु के चक्र में हम पड़े ही रहेंगे अगर हम प्रभुपाद जैसे सदगुरु का आश्रय नहीं लेंगे। इसलिए प्रतिदिन अपने सौभाग्य को हमको पहचानना चाहिए कि रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण के प्रभाव में पड़े रह करके यही यही बिल्डिंग में घूमते रहेंगे हम। ये 14 माले की जो बिल्डिंग है, 14 भुवन की जो बिल्डिंग है, इसी में हम घूमते रहेंगे। लेकिन हमें तो इस बिल्डिंग से बाहर निकल के अपने घर को वापस जाना है। ये प्रयास जीवात्मा को करना चाहिए। क्वचित पुमान क्वचित च स्त्री क्वचित न उभयम अंध अंधधि
देव मनुष्य त्रियक्वान यथा कर्म गुणा भव। ओजस्विनी माता जी। भौतिक प्रकृति के तमोगुण से आच्छादित होकर जीवात्मा कभी नर, कभी नारी, कभी नपुंसक, कभी मनुष्य, कभी देवता, कभी पक्षी, पशु इत्यादि बनता है। इस प्रकार वह इस भौतिक जगत में घूमता रहता है। वह प्रकृति के गुणों के अधीन अपने कर्मों के कारण विभिन्न प्रकार के शरीर स्वीकार करता रहता है। और कितनी दुर्भाग्यशाली है ये जीवात्मा कि अपने स्वभाव को भूल करके ये बंधनों में पड़े हैं। ये बंधन है, ये शरीर नहीं है। ये नर नारी, मनुष्य, देवता, पशु पक्षी इत्यादि ये बंधन है। ये अलग अलग जेल के नाम है। जैसे भारत में अलग अलग जगह जेल है ना, तिहाड़ जेल है और पता नहीं क्या क्या जेल के अलग अलग नाम है। उसी प्रकार से जीवात्मा के लिए ये शरीर, ये अलग अलग जेल है। अमित प्रभु। तात्पर्य। वास्तव में जीव श्री भगवान का अंश है, फलतः वह आध्यात्मिक गुण संपन्न है। जीव कभी भी भौतिक नहीं होता। उसका भौतिक बोध उसकी विस्मृति से उत्पन्न हुई एक गलती है। वह पुण्य पुरुषोत्तम भगवान के ही समान तेजोमय चमकीला है, किंतु सूर्य तथा सूर्य प्रकाश दोनों अत्यंत चमकीले तेजोमय होते हैं। भगवान पूर्ण चमकते सूर्य के समान है और जीव सूर्य के उन लघु कणों के समान है जिनसे सर्वव्यापी सूर्य प्रकाश बनता है। जब ये लघु कण माया रूपी बादल से ढक जाते हैं तो उनका चमकीलापन अदृश्य हो जाता है। जब माया के बादल हट जाते हैं तो वह कण पुनः पूर्वतः तेजोमय बनकर चमकने लगते हैं। जो ही जीव माया के अज्ञान से आच्छादित हो जाता है वह श्री भगवान के साथ अपने संबंध को नहीं समझ सकता। यदि किसी तरह वह श्री भगवान के समक्ष पहुंच जाता है तो वह अपने आप को भी उतना ही प्रकाशपूर्ण तेजोमय पाता है जितने कि श्री भगवान, भले ही वह श्री भगवान जितना व्यापक न हो। चूंकि जीव परमेश्वर का अनुकरण करना चाहता है, इसलिए वह माया से आच्छादित हो जाता है। हम न तो श्री भगवान का अनुकरण कर सकते हैं, न ही हम परम भोक्ता बन सकते हैं। यह संभव नहीं है। किंतु जब हम ऐसा होना संभव सोचते हैं तो हम माया द्वारा बद्ध हो जाते हैं। इस तरह परमेश्वर के साथ अपने संबंध को भूल जाने के कारण ही जीव माया के चंगल में आ फंसता है। माया के वश में होकर जीव भूत प्रेत बाधा से त्रस्त व्यक्ति जैसा बन जाता है। ऐसा व्यक्ति अनर्गल प्रलाप करता रहता है। जब जीव माया के प्रभाव से ग्रस्त हो जाता है तो वह तथाकथित वैज्ञानिक, दार्शनिक, राजनीतिज्ञ तथा समाजवादी बन जाता है और प्रतिक्षण वह मानव समाज के कल्याण हेतु तरह तरह की योजनाएं प्रस्तुत करता रहता है। अंततः ये सारी योजनाएं विफल हो जाती हैं क्योंकि ये भ्रामक, मोहमय है। इस प्रकार जीव भूल जाता है कि वह श्री भगवान का शाश्वत दास है। इसके बदले वह माया का दास बन बैठता है। प्रत्येक दशा में वह दास ही रहता है। यह उसका दुर्भाग्य है कि श्री भगवान को भुलाने के कारण वह माया का दास बन जाता है। माया का दास होने से कभी वह राजा बन सकता है, कभी सामान्य नागरिक, कभी ब्राह्मण से तो कभी शूद्र इत्यादि। कभी वह सुखी रहता है तो कभी संपन्न व्यक्ति के रूप में रहता है, तो कभी वह लघु कीट बनता है। कभी वह स्वर्ग में रहता है तो कभी नरक में। कभी वह देवता बनता है तो कभी असुर। कभी वह दास बनता है तो कभी स्वामी। इस प्रकार जीव सारे ब्रह्मांड में घूमता रहता है। जब वह प्रामाणिक गुरु के संपर्क में आता है, केवल तभी उसे अपनी वास्तविक स्वाभाविक स्थिति का बोध होता है। तब वह इस भौतिक अस्तित्व से उब जाता है। उस समय पूर्ण कृष्ण चेतना में आकर वह अपने विगत भौतिक अस्तित्व के अनुभव को पश्चाताप करता है। यह पश्चाताप अत्यंत लाभप्रद है क्योंकि इससे जीव को भौतिक बद्ध जीवन पवित्र हो जाता है। तब वह श्री भगवान से उनकी सेवा में लगा लेने हेतु प्रार्थना करता है और उस समय भगवान श्री कृष्ण उसे माया के बंधन से मोक्ष दिला देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इसकी व्याख्या श्रीमद् भगवद गीता में की है। देवी होशो गुणमयी मम माया दुरात्य मामे वही प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती ते। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से बनी मेरी यह देवी शक्ति दुर्लभ है, किंतु जो मेरी शरण में आ जाते हैं वे इसे सरलता से पार कर सकते हैं। केवल भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह से मनुष्य माया के चुंगल से छूट सकता है। मानसिक तर्क वितर्क या अन्य कर्मों से इससे छुटकारा पाना असंभव है। जब जीव को श्री कृष्ण की कृपा से अपनी वास्तविक स्थिति का बोध होता है तो वह अपने आप को कृष्ण चेतना में सदैव दृढ़ रखकर उसी के अनुसार कार्य करता है। इस प्रकार वह क्रमशः माया के चुंगल से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है। जब उसकी कृष्ण चेतना दृढ़ होती है तो माया उसे छू नहीं पाती। इस प्रकार कृष्ण भक्तों की संगति में रहकर जीव इस भौतिक अस्तित्व के कलमश से मुक्त हो सकता है। इस प्रसंग में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, श्री चैतन्य चरितामृत में, ताते कृष्ण भजे करे गुरु सेवन माया जाल छुटे पाए कृष्णेरे चरण। कृष्ण चेतना की अवस्था में जीव अपने गुरु के निर्देशानुसार भक्ति में सेवा में लगा रहता है। इस तरह वह माया के चुंगल से छूटकर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है।
हरे कृष्ण प्रभु जी। हमने अपने बचपन में देखा है, हमारे एक भाई थे, मतलब हैं, मौसी के लड़के हैं, और उनको भूत लग गया था। तो उनको जब भूत लग गया था तो उनकी आवाज बदल गई थी, और उनकी बोलने की शैली बदल गई थी, और वो ऐसा उर्दू में ऐसा बात कर रहे थे। तो उनको बाद में फिर भूत बाधा से मुक्ति मिली, अभी तो नॉर्मल है। तो इसी तरह पिशाची पाइले है नो मति छन है। जब जीवात्मा को माया रूपी भूत लग जाता है तो उसका सब कुछ बदल जाता है। वो कृष्ण चेतना में रहना चाहिए, अभी माया चेतना में रहता है। उसके मुख से कृष्ण कथा निकलनी चाहिए, फिर प्रजल्प निकलना शुरू होता है। उसकी पहचान वो कुछ और ही बताता है। और ये सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक जीव भगवान को पुनः प्रार्थना ना करे, हे भगवान, मैं अब ये भौतिक संसार में नहीं रहना चाहता हूँ, मैं आपकी भक्ति करना चाहता हूँ, मुझे आप इस जंजाल से बाहर निकालिए। अपने गुणों के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा मैं फंस तो गया हूँ, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि मैं आपका दास हूँ। ऐसी अवस्था में जब जीवात्मा अपनी गलती को साक्षात्कार करता है, भगवान उसको भक्तों का सानिध्य देते हैं। और ऐसे भक्तों के सानिध्य में जब कृष्ण की सेवा करे, गुरु की सेवा करे, तब माया बंधन से पुनः मुक्त होकर के भगवान के चरण कमलों का आश्रय जीव प्राप्त करता है। कितने अ, करुणा से नारद मुनि समझा रहे हैं। ये प्रचार होता है। प्रचार का मतलब केवल डराना नहीं है। प्रचार का मतलब, आपको शुरू में आपको याद होगा कि नारद मुनि ने जैसे ही प्राचीनी बरी को बोला था कि देखो ये सारे जानवर तुम्हें खाने के लिए तैयार हैं जिनको तुमने मारा है, तो प्राचीनी बरी बड़ा डर गया था। तो वो जब डरा तो नारद मुनि समझ गए कि देखो, डराने से फायदा नहीं है, इनको समझाना पड़ेगा। तो चार चार पांच अध्याय समय लेकर के नारद मुनि समझा रहे हैं। जो नारद मुनि पूरी पृथ्वी नहीं, पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करते हैं, वो एक जगह बैठ करके प्राचीनी बरी को समझा रहे हैं। ये करुणा का काम है। श्रुत परितो जथा दीना श्रा सारम्यो गृहम गृहम चरण विन्दति यद्दिष्टं दंडम ओदनमेव वा तथा कामे स यो जीव उच्च वाचा पथा भ्रमम् उपर्यधो वा मध्ये वा याति दिष्टम प्रिया प्रियम। सोनम माता जी। आपकी आवाज क्लियर नहीं है। मधु माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। यह यह जीव ठीक उस कुत्ते के तुल्य है जो भूख से परेशान होकर भोजन पाने हेतु स्वर जाता है। अपने प्रारब्ध के अनुसार वह कभी दंड पाता है और खदेड़ दिया जाता है, अथवा कभी कभी खाने को थोड़ा भोजन भी पा जाता है। इस प्रकार जीव भी अनेकानेक इच्छाओं के वशीभूत होकर अपने भाग्य के अनुसार विभिन्न योनियों में भटकता रहता है। कभी वह उच्च स्थान प्राप्त करता है तो कभी निम्न स्थान, कभी वह स्वर्ग को जाता है, कभी नर्क को, तो कभी मध्य लोक को, और ऐसा चलता रहता है। सड़क पे चलते हुए हम लोगों को कुत्ते दिखते हैं, दया भी आती है। देखो कैसे कोई उनको लात मार रहा है, कैसे उनको खदेड़ रहा है, कैसे उनको बाहर भगा रहा है। लेकिन वास्तव में जीव की स्थिति भी तो वैसी ही है। जीव भी उसी प्रकार से परेशान है, जीव भी उसी प्रकार से भौतिक जगत में संघर्ष कर रहा है। सुजाता माता जी। तात्पर्य, यहाँ पर जीव की स्थिति की तुलना कुत्ते से की गई है। भाग्यवश कुत्ते का मालिक धनी हो सकता है और संयोग से वो सड़कों पर घूमने वाला कुत्ता बन सकता है। धनी मालिक का कुत्ता होने पर वो मौत से रहता है। पाश्चात्य देशों में कभी कभी कुत्ते का मालिक अपनी संपत्ति अधिकार पत्र में उसके नाम पर लाखों डॉलर की राशि छोड़कर मरता है, किंतु सड़कों पर बिना भोजन के घूमने वाले कुत्तों की भी संख्या कम नहीं होती। अतः जीव की बद्ध अवस्था की तुलना कुत्ते से करना अत्यंत उपयुक्त है।
किंतु यदि कुत्ता ही बनना पड़े तो बुद्धिमान मनुष्य श्री कृष्ण का कुत्ता बनना पसंद करेगा। भौतिक जगत में कुत्ता कभी ऊंचे उठता है तो कभी सड़क पर घूमता है, किंतु आध्यात्मिक जगत में श्री कृष्ण का कुत्ता सदैव सुखी रहता है। इसलिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर गाते हैं, वैष्णव ठाकुर तोमार कुकुर बलिया जानहु मोरे। इस प्रकार श्रील भक्ति विनोद ठाकुर किसी वैष्णव का कुत्ता बनना पसंद करते हैं। कुत्ता अपने मालिक के द्वार पर सदैव रहता है और अवांछित व्यक्ति को अपने मालिक के पास नहीं भटकने देता। इसी प्रकार मनुष्य को वैष्णव की सेवा करनी चाहिए और उसे सब तरह से प्रसन्न रखना चाहिए। जब तक वह ऐसा नहीं करता उसकी आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकती। यही नहीं, यदि इस भौतिक जगत में वह सत्व गुण का विकास नहीं करता तो वह उच्च लोकों को नहीं जा सकता। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 14.18 में हुई है। ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। जो सतोगुणी है वे क्रमशः उच्च लोक को जाते हैं, जो रजोगुणी है वे पृथ्वी लोक में रहते हैं और जो तमोगुणी है वे नरक लोकों में जाते हैं। विभिन्न ग्रह मंडलों में जीवन के अनेक प्रकार हैं और ये सभी जीव द्वारा सतो रजो तथा तमो गुणों को विकसित करने के कारण प्राप्त होते हैं। यदि कोई सतोगुणी है तो वह उच्च लोक को जाता है, यदि वह रजोगुणी है तो मध्य लोक में रहता है, किंतु यदि वह तमोगुणी है तो उसे निम्न योनियों में ढकेल दिया जाता है। तो इस प्रकार जीव की स्थिति तो है कुत्ते जैसी, लेकिन कुत्ते भी दो प्रकार के होते हैं। एक लावारिस कुत्ते जो सड़क पर पड़े रहते हैं, और एक कुत्ते जो जिनके मालिक हैं। हम लोग देखते हैं विदेशों में, अब तो भारत में भी हो गया है कि पालतू कुत्तों की स्थिति तो बाहर के मनुष्य से भी ज्यादा अच्छी है। उनको एसी में रखा जाता है, उनको अच्छे कपड़े पहनाए जाते हैं, उनको गाड़ियों में घुमाया जाता है, उनके लिए विशेष भोजन आता है। इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं कि हाँ, मैं कुकुर तो हूं, लेकिन हे भगवान, मुझे अपना कुत्ता बना लीजिए, मुझे अपना पालतू कुत्ता बना लीजिए। बड़ा सुंदर भजन भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है। सर्वस्व तुम्हार चरणे संपिया पुड़ी छे तुम्हार घरे। हे वैष्णव, हे गुरुजन, मैं सब कुछ छोड़ करके आपके चरणों में आश्रय लिया हूं और अभी आपके द्वार पर मैं पड़ा हुआ हूं। तुम्ही तो ठाकुर तुम्हार कुकुर बोलिया जानो हो मोरे। इसीलिए आप मेरे मालिक हैं और आपके कुकुर रूप से, आपके कुत्ते के रूप से मुझे आप स्वीकार कीजिए। ये भावना भक्त के अंदर होनी चाहिए। भौतिक संसार आपको यही सिखाएगा, आप बड़े महान हैं, आप दूसरों के सिर पे बैठिए, दूसरों का शोषण कीजिए, आपके सामने सबको झुकना चाहिए। लेकिन वैष्णव समाज सिखाता है कि किस प्रकार से हमको वास्तव में वैष्णवों के सामने विनम्र होना चाहिए, वैष्णवों की कृपा की याचना करनी चाहिए। यहाँ भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं कि वो वैष्णवों से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे वैष्णव ठाकुर, आप मुझे अपना कुत्ता समझ करके अपने स्वीकार कीजिए। बांधिया निकटे, बांधिया निकटे आमारे पालिबे रोहिबो तुम्हार द्वारे। मुझे आप अपने द्वार पर ही, पास में ही बांध लेना और मेरा पालन पोषण सब आप करना। पालिबे रहिबो तुम्हारे द्वारे, मैं आपके ही द्वार पर रहूंगा और कहीं नहीं जाऊंगा। प्रतीप जनेरे आसीते ना दीबो राखीबो गाडेर पारे। प्रतीप मतलब दुष्ट जनों को, चोर को, डाकू को, इस तरह दुष्ट जनों को, एनवियस लोगों को प्रतीप जनेरे आसीते ना दीबो, मैं पास में नहीं आने दूंगा। गाडेर मतलब बाउंड्री के बाहर रखूंगा उनको, आपके घर की मैं रक्षा करूंगा। तो वैष्णवों के पास केवल रहने से काम नहीं चलेगा, सेवा भी करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाँ वैष्णव आ गए, हमको झेलो, अब आप पालो हमको, ऐसा नहीं है। मुझे आप अपने द्वार पर रखिए, मुझे अपने आश्रम में रखिए और मैं आपकी सेवा करूंगा। कैसे सेवा करूंगा? कि आपके जितने भी दुष्ट जन हैं, चोर होंगे, उनको मैं आपके द्वार के पास आने नहीं दूंगा। तो फिर नेक्स्ट सवाल होता है, जब कोई ज्यादा भक्ति दिखाता है ना, तो फिर हमको चिंता होने लगती है कि अरे इसको क्या स्वार्थ है। जैसे कई बार हम जब उज्जैन में प्रचार के लिए जाते हैं, तो कई दुकानदार हमको बोलते हैं, अरे स्वामी जी, हमको सेवा का मौका दीजिए। वो सेवा का मौका मतलब क्या है? मंदिर से सामान खरीदिए आप अपनी हमारी दुकान से। उनको मतलब कोई ना कोई स्वार्थ है। तो उसी प्रकार से ऐसा तो नहीं कि सैलरी ज्यादा मांगेगा, नहीं, सैलरी क्या होगी? तव निज जन प्रसाद सेविया उच्चिष्ट राखी बे जहां, अमार भोजन परम आनंदे प्रतिदिन हबे तहा।
आपके जो भक्तजन हैं, आपके जो सेवक हैं, वो जब प्रसाद प्राप्त करेंगे और उनका जो झूठन छूट जाएगा, उनका जो उच्छिष्ट छूट जाएगा, मैं उसी झूठन को खा करके परम आनंद से हर दिन वहां पर भोजन करूंगा। हर दिन मेरा आनंद पूर्ण भोजन क्या होगा? आपके सेवकों के, आपके दास जनों का उच्छिष्ट भोजन मेरा मेरा प्रसाद होगा। कई बार हम देखते हैं भक्तों से छीना चपटी करते हैं हम कि वो उच्छिष्ट मिल जाए, उनका झूठन मिल जाए। अरे, रोज डस्टबिन में बहुत सारे भक्त अपना झूठन डाल रहे हैं, कभी डस्टबिन से उठा के खाया है क्या हमने? लेकिन यहाँ पर भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं कि जब आपके निज जन, आपके सेवक जन झूठा छोड़ देंगे, उच्छिष्ट छोड़ देंगे, वहां से मैं थोड़ा उच्छिष्ट उठा करके खाऊंगा। और बसी या सुइया, बैठ करके या सो करके, तुम्हारे चरण चिंती वो सतत आमी। मैं बैठा रहूं चाहे सोता रहूं, प्रतिक्षण आपके चरणों का चिंतन करूंगा। हे भगवान, हे वैष्णव, मैं आपके ही चिंतन करूंगा। और नाचीते नाचीते निकटे जाइबो जखन डाकी बे तुम्हें। डाकना मतलब बुलाना। जैसे ही आप मुझे बुलाओगे, वैसे ही मैं नाचते नाचते आपके पास जाऊंगा। कुत्ते को एक बार मालिक तू करके बुलाता है, बस कुत्ता इतना उत्साह के साथ भाग करके आता है। कुत्ते से हमको शिक्षा लेनी चाहिए। इसी प्रकार वैष्णव जन जब मुझे सेवा के लिए बुलाएंगे, जब मुझे कोई कार्य देने के लिए बुलाएंगे, मैं उत्साहपूर्ण उस सेवा के लिए आ जाऊंगा। निजेर पोषण कबू न भावीबू। खुद के पोषण की बारी, खुद के पोषण के बारे में कभी नहीं सोचूंगा। रही वो भावेर भोरे, मैं तो हमेशा आपके चिंतन में, आपकी सेवा के चिंतन में, आपके आनंदपूर्ण आश्रय के चिंतन में हमेशा रहूंगा। भक्ति विनोद तुम्हार पालक बोलिया वरण करे। और भक्ति विनोद ठाकुर आपको, मतलब भगवान को, पालक रूप से, कि आप ही मेरे पालक हैं, आप ही मेरे मालिक हैं, ये स्वयं को स्वीकार करके, मैं वरण मतलब स्वीकार करना, जैसे एक वधु वर को वरण करती है, स्वीकार करती है आजीवन, उस तरह मैं आपको पालक रूप में वरण करता हूँ। कितना सुंदर भाव है। यहाँ शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि भक्तिविनोद ठाकुर ये संकेत कर रहे हैं कि कुत्ता बनना है तो वैष्णवों का कुत्ता बने, भगवान का कुत्ता बने, ना कि ये माया का कुत्ता बने जहां सतोगुण रजोगुण तमोगुण हमको नचा रहे हैं। एक और श्लोक पढ़ेंगे। प्रभु जी, ये वाला भजन आप गा सकते हैं? मैं इतना अच्छा गायक नहीं हूँ अभी हमें लेकिन चलेगा, सुना दीजिए। ठीक है। सर्वस्व तोमार चरणे संपिया, পড়েছি তোমার ঘরে। তুমি তো ঠাকুর, তোমার কুকুর বলিয়া জানো মোরে। বাঁধিয়া নিকটে আমারে পালিবে, রহিব তোমার দ্বারে। প্রতিভজনে রে আসিতে না দিব, রাখিব গাড়ের পারে। সর্বস্ব তোমার চরণে সপিয়া, রহিব তোমা পড়িছে তোমার ঘরে। তব নিজ জন প্রসাদ সেবিয়া, উচ্ছিষ্ট রাখিবে যাহা। আমার ভোজন পরম আনন্দে, প্রতিদিন হবে তাহা। বসিয়া শুইয়া তোমার চরণ, চিন্তিব সতত আমি। নাচিতে নাচিতে নিকটে যাইব, যখন ডাকিবে তুমি। সর্বস্ব তোমার চরণে সপিয়া,
পড়েছি তোমার ঘরে, নিজের পোষণ কবু না ভাবিব, রহিব ভাবের ভোরে। ভকতি বিনোদ তোমার পালক, বলিয়া বরণ করে। সর্বস্ব তোমার চরণে সোপি, পড়েছি তোমার ঘরে। তুমি তো ঠাকুর তোমার কুকুর, বলিয়া জানা हो मोरे। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर प्रभु बहुत जी, सुंदर, बहुत बहुत सुंदर ही प्रभु जी, अच्छा बहुत गाया सुंदर, प्रभु जी, बहुत आप तो सुंदर। नंबर 1 गायक कलाकार है प्रभु जी। हरे हरि बोल प्रभु जी। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये वैष्णव सॉन्ग में होगा प्रभु जी? हाँ, ये वैष्णव वैष्णव सॉन्ग में है, बड़ा प्रचलित भजन है। शरणागति भक्ति विनोद ठाकुर ने जो किताब लिखी है, उस शरणागति में 6 अंग हैं। 6 अंग में से एक अंग है गो तृप्ति वरण। गो तृप्ति वरण मतलब भगवान मेरे पालक है, मुझे मुझे मेरे मेंटेनेंस की चिंता मुझे करने की आवश्यकता नहीं है, वो किसको करनी है? भगवान को करनी है। तो उसके अंतर्गत ये भजन आता है। इस तरह 6 अंग हैं और उन 6 अंगों पे बहुत भजन है। हमारे गुरु महाराज का बहुत प्रिय ये सब्जेक्ट था शरणागति। उसके ऊपर 6 दिन का गुरु महाराज सेमिनार देते थे, इस तरह भजन समझा करके गाते थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। वे तो हरे कृष्णा यस, हरे प्रिया माता जी। प्रभु जी। प्रभु जी, सेकंड लाइन में आमी तो तुम ठाकुर तुम्हार कुकुर होना चाहिए, तुम्ही आया। प्रिंटिंग में कुछ मिस्टेक है क्या? नहीं, तुम्ही तो ठाकुर तुम्हार कुकुर, मतलब मैं बुक आप लेके बैठी हूँ, उसमें आमी है। आमी तो ठाकुर ना वैष्णव। नहीं, यस। तुम्ही तो ठाकुर, आप मेरे ठाकुर हैं, आप मेरे मालिक हैं। तुम्हार कुकुर, आपका मैं कुत्ता हूँ, आपका मैं कुकुर। इस तो तरह। फिर बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है। बुक में मिस्टेक है। ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? प्रभु जी मुझे ये पूछना है, अभी जैसे अभी पीछे आ रहा है कि हम लोग जितने भी फैक्ट्री में काम करते हैं तो ये नर्क के समान है। तो प्रभु जी अभी जैसे हमको तो काम करना पड़ता है, वो ठीक है कि उस परिस्थिति में नहीं करना पड़ता, लेकिन करना पड़ता है। तो इसका यही सोल्यूशन है कि मैं भक्ति करते हुए काम करते हैं तो हमें फिर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पूर्व कर्म की वजह से अभी हम इस स्थिति में हैं। अब हमको निश्चय करना है कि अब दोबारा इस स्थिति में नहीं आना, इसलिए अभी भक्ति करना है। अभी जो स्थिति है पूर्व कर्मों के कारण है, लेकिन अब ऐसी प्रयास करें, ऐसी भक्ति करें कि अब पुनः दोबारा माता के गर्भ में ना जाना पड़े, अब दोबारा केवल भगवान के आश्रय में जाना हो। इसीलिए भक्ति अभी गंभीरता से करना चाहिए। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, कमल सिंह प्रभु। प्रभु जी, एक ये चेतन इसमें चैतन्य चरितामृत में आया, ये अपने इसमें कि मृत्यु होती है, मतलब वो भी 3 प्रकार की बताइए, सालोक की, समीप और वो है स्वरूप है। मुक्ति 5 तो ये प्रकार की होती है। मुक्ति 3 प्रकार की नहीं, 5 प्रकार की होती है। और इन 5 प्रकार की मुक्ति में अलग अलग भक्तों का भगवान से तदात्म्य होता है या साक्षात्कार होता है। जैसे प्रथम मुक्ति है सायुज्य मुक्ति। सायुज्य मतलब भगवान की शक्ति ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाना, ये सायुज्य मुक्ति है। ये सबसे निकृष्ट स्तर की मुक्ति है। इसके बाद 5 जो मुक्तियां हैं उसमें होता है सालोक्य। सालोक्य मतलब जब भगवान के लोक में ही जाकर के निवास करने लगते हैं, ये होता है सालोक्य, जैसे वैकुंठ। फिर होता है सारूप्य। सारूप्य मतलब भगवान के जैसा ही रूप मिल जाना, जैसे भगवान के वैकुंठ में जितने पार्षद हैं उनको भी चतुर्भुज रूप है, तो सारूप्य। और फिर होता है सारिष्टि। सारिष्टि मतलब भगवान जैसे ही ऑपुलेंस मिल जाना, यानी उनके जैसे ही फैसिलिटीज या बोलो शक्तियां भगवान अपने भक्तों को दे देते हैं,
और फिर सबसे लास्ट होता है सामीप्य। सामीप्य मतलब एकदम निकट भगवान के सेवा प्राप्त करना। तो ये सबसे उत्कृष्ट मुक्ति मानी गई है। तो भक्त लोग भगवान को प्रार्थना करते हैं, भगवान यदि आपकी सेवा नहीं मिले तो मुक्ति क्या काम की है। तो इसलिए वो सायुज्य मुक्ति को नरक समान मानते हैं कि जिस मुक्ति में भगवान की सेवा ना हो वो तो नरक है। इसलिए भक्त लोग मुक्ति से आकांक्षा ज्यादा भक्ति सेवा की करते हैं। हरे हरे कृष्ण। सुजाता माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे हमने आज एक तात्पर्य में पढ़ा था कि जो जीवात्मा होता है उसको नेक्स्ट शरीर चूज करने का कुछ कुछ छूट रहती है, तो यहाँ पर कुछ कुछ शब्द क्यों यूज किया गया है? मतलब कुछ उससे कुछ क्या इसलिए बोला गया है क्योंकि उसके कर्म फल भी उसकी इच्छा को सपोर्ट करना चाहिए। जैसे मानो कोई एक आइसक्रीम शॉप पे जाए, मानो कोई नेचुरल्स की आइसक्रीम खाने गया है और उसने 4 फ्लेवर आइसक्रीम निकाल दिए, उसकी इच्छा थी, लेकिन बिल भी तो उसको भरना पड़ेगा, वो जेब में पैसा भी तो उतना होना चाहिए। लेकिन अगर उसके पास एक ही आइसक्रीम का पैसा है तो 3 उसको छोड़नी पड़ेगी, एक आइसक्रीम उसको मिल जाएगी। उसी प्रकार से जीवात्मा इच्छा तो बहुत कुछ कर सकता है, मुझे राजा बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, लेकिन उसके पूर्व संचित कर्म भी उस अनुसार अनुकूल होने चाहिए। इसलिए बोला है कुछ कुछ स्वतंत्रता है। वो इच्छा करे लेकिन उसके कर्म फल, फिर अगर उसका बैंक बैलेंस कर्म का उतना है तो उसको वो योनि में भेज दिया जाएगा। जी जी प्रभु जी। जी, ड्रेस हमें हमारी इच्छा के हिसाब से मिलती है हाँ, कि ड्रेस हमें अपनी इच्छा के अनुसार मिलती है? दोनों, हमारी इच्छा और हमारे कर्म फल दोनों के मिश्रण के हिसाब से। पहले देखा जाता है कि आपके कर्म फल कितने हैं, फिर देखा जाता है कि आपकी इच्छाओं के साथ उसको मैच अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो क्या कर सकते हैं, फिर दिया जाता है उस तरह। ठीक है। ठीक है। यस। आरती माता जी। हरे कृष्ण भगवान। प्रभु जी, ये जो अभी भजन थे ऐसे जो भी श्री प्रपात के इंग्लिश में जो ग्रंथ होते हैं ना, तो उसमें नीचे अंडरलाइन होती है और उसमें जैसे सी है, जैसे चरण कुमार, तो चरण में इंग्लिश में सी एच आता है तो वो पे एच साइलेंट हो जाता है। तो प्रभु जी मैंने कहीं नहीं देखा, ये अभी श्री प्रपात के ग्रंथ में ही देखा है, तो वो इसका उनको बोलते हैं डाइक्रिटिक्स। ये जो संस्कृत उच्चारण है, ये संस्कृत उच्चारण ये इंग्लिश केवल से नहीं हो पाता है, क्योंकि अलग अलग लोग स्पेलिंग अलग अलग लिखते हैं। जब यूरोप जाएंगे या साउथ अफ्रीका जाएंगे या मॉरिशस जाएंगे या साउथ अमेरिका जाएंगे, सब जगह चीजें लिखने का स्पेलिंग अलग अलग है, लोग अलग अलग स्पेलिंग लिखते हैं। लेकिन प्रभुपाद ने जो ग्रंथ लिखे, जैसे आपने आरती सोमानी लिखा है, अभी आरती सोमानी यदि मॉरिशस में होता तो आज स्पेलिंग अलग ही होती। वो हो सकता है ARRTY लिखते हैं, आई नहीं लिखते, है ना। तो उस प्रकार से अगर साउथ इंडिया में आरती लिखेंगे तो वो ARTHY लिखेंगे, है ना। तो इस तरह अलग अलग लोग अपनी अपनी भाषा के उच्चारण के हिसाब से स्पेलिंग अलग अलग इंग्लिश में लिखते हैं। लेकिन प्रभुपाद ने जो ग्रंथ लिखे हैं, वो ग्रंथ तो उन्होंने पूरे विश्व के लिए लिखे हैं। तो इसलिए डाइक्रिटिक्स का यूज किया जाता है। डाइक्रिटिक्स मतलब संस्कृत का जो ठीक उच्चारण है उसको कैसे इंग्लिश भाषा में लिखना है, उसको डाइक्रिटिक्स बोलते हैं। इसलिए प्रभुपाद की अंग्रेजी किस पुस्तकों के पीछे एक संस्कृत प्रोनाउंसिएशन गाइड होता है। आप कोई भी पुस्तक के पीछे देखेंगे, जैसे मेरे पास ये इंग्लिश पुस्तक रखी है और दिखाता हूं, ये है संस्कृत प्रोनाउंसिएशन गाइड। तो इसमें हर अक्षर के आगे डाइक्रिटिक्स लिखे हैं कि कैसे उन अक्षरों का उच्चारण करना है। जैसे छोटा आ है तो केवल ए, लेकिन बड़ा आ है तो ए के ऊपर एक डंडा, वो हो गया बड़ा आ। जैसे ई है तो आई, बड़ी ई है तो आई के ऊपर डंडा, ये हो गई ई, बड़ी ई। अब इंग्लिश में बड़ी ई कैसे लिखेंगे, डबल आई लगा देंगे, लेकिन वो सही उच्चारण नहीं। तो इस प्रकार से जैसे जैसे रा है, रा बहुत प्रकार के हैं। जैसे क्री, अभी वो री वाला रा की मात्रा लगी है, तो KRI लिखने से काम नहीं चलेगा, वो रा आर के नीचे बिंदु है, तो वो री की मात्रा है, तो इसे बोलते क्री। फिर शाह, 3 प्रकार का शाह है, तो षोडश जो शाह है, वो शाह उसको एस के नीचे बिंदी लगा के, तो एस डॉट। फिर ना, ना भी है ना भी है, तो कृष्णा में ना आता है,
तो एन के नीचे डॉट लगा के णा, तो इस तरह बना कृष्णा। तो उस हाँ तरह जी उच्चारण प्रभुपाद ने डायक्रिटिक्स के माध्यम से दिए, जिससे जो भक्तों को बिल्कुल संस्कृत का आइडिया नहीं है वो भी डायक्रिटिक्स पढ़ के ठीक संस्कृत उच्चारण कर सकते। हाँ जी, बहुत सुंदर तरीके से समझाया, थैंक यू सो मच। ये साउथ वाला तो मेरे साथ खुद भी हुआ था, मेरा कॉल लेटर भी TH में ही आया था। हाँ बहुत अच्छा, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी एक और प्रश्न पूछूं फिर बाद में? हाँ, मैं बाद में लूंगा, अभी गुरु पूजा में जाना है। शॉर्ट क्वेश्चन अक्रूर प्रभु एक ले सकते हैं, शॉर्ट। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। भगवद गीता का श्लोक है 2.12, इसका मैं अनुवाद बताता हूँ थोड़ा सा। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहूं या तुम ना रहे, अथवा समस्त राजा न रहे, वो न ऐसा भविष्य में हम लोग नहीं रहे। तो प्रभु जी मैं तो थोड़ा संशय था कि जो हम जीव हैं, तो हमारा मतलब इसका भगवान भेद बता रहे हैं कि भगवान में जीव में भेद है, ये तो इससे क्लियर हो रहा है। तो प्रभु जी क्या जीव का अपना पर्सनालिटी उसका हमेशा व्यक्तिगत तरीके से हमेशा हमेशा रहता है, बना रहेगा? हमेशा वो रहता है। जिस धाम में, भले ही वो भूलोक में रहे या भगवान के धाम में रहे, हमेशा बना रहेगा। कहीं भी रहेगा, उसका व्यक्तित्व हमेशा बना रहेगा, भगवान का सेवक रूप से रहेगा, या माया के सेवक रहेगा या भगवान का सेवक रहेगा, लेकिन कभी उसका अस्तित्व खत्म नहीं होगा। इसलिए जीव शाश्वत है, सनातन है। भगवान बोलते ना हन्यते हन्य माने शरीरे, ये जीवात्मा कभी मिटता नहीं। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। दीपिका माता जी, मैं कल प्रश्न लूंगा आपका। हाँ।